तो ये था कुछ बहुपद कि बहुपद होने की शर्तें और बहुपद ना होने की शर्तें। अब हम क्या करते हैं इसमें, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस क्लास में चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है जो बहुपद है, उसी बहुपद के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो आज हमें पढ़ना है बहुपद के बारे में, बहुपद के बारे में हमें डिटेल जानना है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है, देखिए बहुपद के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले जानना है कि बहुपद क्या है। बहुपद, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से ये बहुपद होगा और कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा इसमें पढ़ना है बहुपद की घात पढ़ना है, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात क्या लिख दिए, लिखना है बहुपद की घात, ठीक है। तो बहुपद की घात के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना है थोड़ा बहुत रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, बहुपद के बारे में पढ़ना है, द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है, द्विघाती बहुपद, और थोड़ा सा त्रिघाती बहुपद के बारे में खाली परिचय देना है इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें खाली परिचय देना है कि कौन से बहुपद होते हैं जो रेखीय होते हैं, द्विघाती होते हैं और त्रिघाती होते हैं। द्विघाती बहुपद हो गया और त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। बहुपद की घात हो गया, बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक वो क्लास 9th का था, तो जो सिलेबस है वो क्लास 9th का है, इसमें थोड़ा सा अपर लेवल वाला है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है बहुपद के ही बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ सवाल लिखते हैं, मतलब कुछ व्यंजन लिखते हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ax + b बराबर, हमने क्या लिख दिया 0, हमने क्या लिख दिया 0, नहीं 0 अगर हमने ये 0 लिख दिया है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने ये 0 लिख दिया है तो फिर ये बहुपद नहीं है, तो फिर ये बन गया है रैखिक बहुपद, नहीं बन गया, बस रैखिक समीकरण बन गया ये। लेकिन जैसे हम 0 इसको मिटा देंगे, 0 क्या करेंगे मिटाएंगे, मतलब बराबर में कुछ नहीं दिया रहेगा, बराबर में कुछ नहीं, इक्वेशन नहीं रहेगा, तो फिर ये बहुपद है। अब बहुपद है तो फिर ये यहाँ x पर देखिए ये घात है, तो ये हो गया आपका रेखीय बहुपद, घात है एक है तो रेखीय बहुपद होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया घात 2 आ गया, ax² + bx प्लस मान लीजिए c हो गया, ठीक है। घात कितना आपका हो गया 2, तो इस तरह का हो जाएगा तो आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अभी परिचित करा रहे हैं, लेकिन हमें मेन मुद्दा है कि कौन से कंडीशन में बहुपद होता है और कौन से कंडीशन में बहुपद नहीं होता है, कौन से कंडीशन में हाँ बहुपद है और कौन से कंडीशन में नहीं है, इसके बारे में हमें डिटेल जानना है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, ये थोड़ा सा हम बेसिक रिवाइज करा दे रहे हैं। तो ये हो गया द्विघाती बहुपद, और इसी से जस्ट बनता है ये वाला त्रिघाती बहुपद, ax³ + bx² + cx + d, ये आपका होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से बहुपद होगा और कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद न होने की शर्तें लिखेंगे, बहुपद न होने की शर्तें, न होने की शर्तें, तो कौन से कंडीशन में होगा जिसकी वजह से वो बहुपद नहीं होगा। देखिए हमें जानना है कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में वो बहुपद नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई भी जो चर है, हम अक्षर का बात नहीं कर रहे हैं, हम चर का बात कर रहे हैं। जैसे एक से लेकर जेड तक हो गया, ठीक है। ये जो चर है, ये जो मान है, ये बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/x नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इस पर माइनस पावर नहीं होना चाहिए। ऐसे इस बनता है इसी से, ये प्लस है उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रूट में नहीं होना चाहिए, ये रूट में नहीं होना चाहिए, और इस पर कोई पॉइंट वाला पावर नहीं होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन हो रहा है, उसमें लागू हो रहा है, तो फिर ये वो बहुपद नहीं कहलाएगा, फिर वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला कंडीशन छोड़ के ऐसे कोई भी आता है, ठीक है, कोई भी पद आता है तो क्या होगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब जानना है कि कौन से शून्य बहुपद होते हैं, कौन से, एक दो चीज़ें तो जानना है कि बहुपद के शून्यंक और शून्य बहुपद। अगर मान लीजिए हम 4 लिखते हैं, 4 लिख दिए, 4x लिख दिए, 5y + 6 लिख दिए, और भी लिख दिए, रूट में 2x लिख दिए प्लस 2 रूट में x लिख दिए, ठीक है। तो इसमें बहुपद, देखिए ये भी बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ रूट में क्या आ गया आपका x आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये रूट से बाहर है, जो x है वो रूट से क्या है, बाहर है, ठीक है। हम चर का बात कर रहे हैं, ये अचर वाला की बात नहीं कर रहे हैं। ये रूट में हो सकता है, बट्टा में हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चर है ये रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए तो ये बहुपद है, लेकिन ये कौन से कंडीशन वाला बहुपद है, केवल इसमें अचर है, मतलब केवल इसमें जो ये 4 है वो केवल अचर है, तो ये शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद इसलिए इस बहुपद का घात भी कितना होगा, 0 होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हम मान लो यहाँ 1 से हम गुणा करा सकते हैं, 1 से गुणा करा सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 4 गुणे y पर 0 लिख दें। अब देखिए क्या हो गया, 4y पर 0, अब ये शून्य बहुपद हो गया, घात भी कितना हो गया, 0 हो गया, घात कितना है आपका 0, तो ये हो गया 0 घात वाले बहुपद। पहला प्रश्नावली है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उतना पढ़ लिया है कि पहला प्रश्नावली का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं, फिर अगला प्रश्नावली हम